हाँ जी, टुडेज टॉपिक इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब तक जो भी हमने किया था सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन या रिएक्शन जो भी थे सारे किसके थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के। आज करेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। रिएक्शंस क्यों लिखा मैंने, बिकॉज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो भी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अलग प्रोडक्ट बनाते हैं इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। इस ऑक्सीडेशन के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जो कौन से हमारे पास, पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 along with सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। KMnO4 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मीडियम कौन सा है, एक्वस मीडियम। देखो एक तो ये सॉल्ट है, दिस बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर, एक्वस मीडियम। दूसरा वाटर का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है यहाँ पे इन द रिएक्शन ऑल्सो। अगर वाटर होगा तो प्रोडक्ट कुछ और बनेगा, अगर वाटर नहीं है कुछ और मीडियम है तो प्रोडक्ट हमारा कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे कौन सा है, एक्वस मीडियम। ये मीडियम मेंशन करना इज मैंडेटरी। तो यहाँ पे एक तो सिंपल आप रिएक्शन करते थे ना, K2SO4 एंड CrSO4 इस टाइप की, प्लस दिस टाइप नेसेंट ऑक्सीजन, ये रिएक्शन बाद में, लेकिन ये आपस में प्रोड्यूस क्या करते हैं दोनों मिलके, एक तो नेसेंट ऑक्सीजन तो आती है इस टाइप की, और एक मेन जो रिएक्टिंग मीडियम जो है हमारा, जो रिएक्टिंग जो एजेंट है इन दोनों में से, वो क्या बनेगा, क्रोमिक एसिड। देखो पोटाशियम डाइक्रोमेट इज सॉल्ट, ठीक है, पोटाशियम सोडियम सारे क्या हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, तो उनके जो भी होते हैं कंपाउंड्स या उन्हें सॉल्ट कहते हैं, दोज आर नॉट कंपाउंड, दोज आर सॉल्ट्स। तो it will provide 2 moles of K positive and 1 mole of Cr2O7 2 negative. H2SO4 is acid, it will provide H positive and HSO4 negative. Acid mainly provide H positive, तो हमारा concern H positive provide करने तक ही है। तो ये H positive and Cr2O7 2 negative in the presence of water they will form chromic acid. chromic acid अभी रिएक्शन लिखते हैं हम, like Cr2O7 2 negative plus 2 moles of H positive plus water। यहाँ पे रोल आ गया हमारे मीडियम का, एक्वस मीडियम में। ज़्यादातर रिएक्शन में इतना रोल नहीं होता ऑर्गेनिक में, लेकिन हाँ यहाँ पे जो मीडियम है एक्वस मीडियम, वो एज रिएक्टिंग स्पीशी एक्ट कर रहा है। इट विल फॉर्म H2CrO4, तो 2 मोल्स बनेंगे इसके। दिस इज क्रोमिक एसिड। तो दिस इज द मेन रिएक्टिंग स्पीशी इन दिस ऑक्सीडेशन। नेसेंट ऑक्सीजन जो हम नॉर्मली लिख देते हैं वो कम ही है, ज़्यादातर रिएक्शन इसमें होगी, उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। तो डिफरेंट कैसे हैं, प्राइमरी अल्कोहल पहले बनाएंगी एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड तक नहीं स्टॉप होगी, डायरेक्ट क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड जैसे ही बनेंगे इमीडिएटली दोबारा से ऑक्सीडेशन होगी उसकी, तो क्या बन जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो अगर हमने इससे प्राइमरी अल्कोहल से प्रोडक्ट लेना है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलेंगी हमें। सेकेंडरी में क्या बनेगा, कीटोन्स। कीटोन्स की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम है। क्यों कम है, मैंने पहले भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एल्डिहाइड में हमारे पास क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, H इस साइड R, कीटोन में R, C डबल बॉन्ड O, R। तो जितनी ही ज़्यादा ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगी, मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, उतना ही ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी। तो कार्बन ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी फ़र्क है, इसकी 2.5 है, इसकी 3.5 है। तो इसकी वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता ही है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब मैं देखूं अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन में से, तो इस कार्बन की पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लस आई इफेक्ट देता है ये R ग्रुप। इसमें ये R एक लगा है जो इसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा थ्रू प्लस आई इफेक्ट, इसमें 2 लगे हैं, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर जो है 2 R ग्रुप अल्काइल ग्रुप पूरा कर रहे हैं, तो दिस कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन दिस। तो जितना कम चार्ज होगा उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, जितना ज़्यादा चार्ज होता है किसी स्पीशी पे उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस पे कार्बन पे उतना पॉजिटिव, सपोज करो इट इज़ हैविंग 0.3 यूनिट
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कंप्लीट तो हम नहीं दे सकते क्योंकि पार्शियल लिखा है, लेस देन 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो एंड इस पे क्या है 0.5 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज। तो किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, इस पे है। अगर ये पॉजिटिव स्पीशीज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जिस पे जितना चार्ज होता है उतना ही दूसरे अपोजिट चार्ज के साथ जाके वो अटैच हो जाती है, ठीक है। दिस वाज द सिंपल थिंग। तो जैसे एल्डिहाइड है वो हाईली रिएक्टिव है क्योंकि उनकी कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है, वो डायरेक्ट क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी में एक बार कीटोन बनेंगे। कीटोन की रिएक्टिविटी कम है, लेकिन हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन जब प्रोवाइड कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं साथ में, तो उसके बाद उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, लेकिन एक आर ग्रुप टूट जाएगा उसमें से। टर्शरी में क्या बनेगी, पहले टर्शरी में ये वाली चीज़ डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करती, हम उसमें पहले क्या बनाते हैं, अल्कीन। उसके बाद हमारे पास कीटोन मिक्सचर बनेगा, कीटोन्स प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसमें एक्चुअली मिक्सचर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, चलो डिटेल में बताऊंगी तब। तो इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन कम होती है दैन द पेरेंट, जो हमारे पास अल्कोहल है इसमें भी कम होगी। देखो इसमें तो दिख ही रहा है कि दो चीज़ें बन रही हैं, तो एक चीज़ से तो उसमें तो ऑटोमेटिकली इसी की डिवीज़न होकर दो चीज़ें बनेंगी, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन काउंट कम होगा। तभी हम बात करेंगे प्राइमरी की। प्राइमरी में सबसे पहले हमने क्या किया था कि Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस वाटर, इट विल फॉर्म H2Cr O4 2 मोल्स, ठीक है जी। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है हमारे पास, दिस इज हैविंग Cr डबल बॉन्ड O OH एंड OH, इसकी स्ट्रक्चर ये है। अभी इसके साथ अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज माई प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज प्राइमरी, तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी OH यहाँ पे भी OH, तो दोनों में से क्या एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, माइनस वाटर ये करेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना, नेक्स्ट हम लिखेंगे। तो ये दोनों OH मिलके एक वाटर रिमूव कर देंगे, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास RCHO माइनस वाटर यहाँ पे लिख दें, Cr डबल बॉन्ड O, दिस थिंग बनेगी। इसके बाद अब मीडियम में क्या प्रेजेंट है, वाटर। मैंने पहले ही किया था कि वाटर एक्वस मीडियम में ये रिएक्शन होती है, तो एक्वस मीडियम में क्या होगा, वाटर सिंपल यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सिंपल है। अगर नहीं ऐसे शो करना चाहते तो मत करो, आप सिंपल -H पॉजिटिव भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाटर ही लेके जाता है, -H3O पॉजिटिव बाहर, तो ये अपना बॉन्ड इसे दे जाएगा और ये यहाँ से ब्रेक होकर बाहर, तो क्या बन गया हमारे पास RCH डबल बॉन्ड O प्लस HCrO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव यहाँ पे हमने निकाल दिया, ये चीज़ बन गई। तो ये तो पहले बन गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड अगर हमें चाहिए सेपरेट करना है इसमें से, क्योंकि एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड ही चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसकी डिस्टिलेशन, जैसी रिएक्शन लगाऊंगी साथ में डिस्टिलेशन लगा दूंगी इसकी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा देन दिस। इसमें कोई भी OH नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन द पेरेंट अल्कोहल। तो अगर जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा, इसे मैं हीट अप कर रही हूँ रिएक्शन में, तो सपोज करो ये रिएक्शन मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा रही हूँ, और ये जो एल्डिहाइड मेरा बना है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है, तो इमीडिएटली 80 वाले के वेपर बन जाएंगे और उसकी मैं डिस्टिलेशन करके साइड पे निकाल लूँगी। लेकिन वो थोड़ा टीडियस प्रोसेस होता है और पता नहीं होता कि साथ में क्या कुछ आ जाए। तो इसमें डायरेक्ट हम क्या करते हैं, अगर हमें एल्डिहाइड ही चाहिए, हम थोड़ा सा कम रिएक्टिव जोन्स रीजेंट, कोरेज रीजेंट, हम इस टाइप के जो रीजेंट है वो यूज़ करेंगे। वो जब एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट करवाएंगे तब उस वीडियो में मैं डाल दूँगी। यहाँ पे सिंपली आपको ऑक्सीडेशन करनी है इससे। तो अब मीडियम क्योंकि एक्वस है, वाटर है मीडियम में प्रेजेंट, तो ये एल्डिहाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जैसे ही करेगा तो ये जेम डायोल बनेगा। जेम डायोल मीन्स ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो कार्बन पे नेगेटिव, सॉरी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। इस पॉजिटिव के साथ ये OH नेगेटिव लग जाएगा और इस नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव लग जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा
CHOH। तो अब ये देखो दिस एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हैं, दिस इज जेम डायोल, जेमिनल डायोल। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है अल्कोहल की मेरी, तो उसमें मैंने बोला था कि ये चीज़ जो होती है वो हाईली अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है ये नहीं है कि बनता नहीं है, बन जाता है, जैसे ही बनता है इमीडिएटली रिएक्ट होता है, या तो ऐसे वाटर निकाल के दोबारा से ये बना देगा, और जहाँ फिर अगर मीडियम में कुछ और रिएक्टेंट पड़ा है तो उसके साथ इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। तो मीडियम में हमारे पास ये चीज़ पड़ी है दिस क्रोमिक एसिड, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, अगेन विद क्रोमिक एसिड, Cr डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, OH। तो इसका OH इसका OH के साथ यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक वाटर मॉलिक्यूल अगेन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, RCHOHO, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है जी। तो फिर सेम चीज़ ही यहाँ पे रिपीट होगी। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ से वाटर आएगा, वाटर ने क्या करना है, ये सेकंड प्रोटॉन जो बचा है उसे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो अब क्या बन गया हमारे पास, R यहाँ पे लिख दूँ -H3O पॉजिटिव, H पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड O, OH प्लस HCrO3 नेगेटिव। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें से रिमूव क्या हुआ, ये दोनों के दोनों H बाहर चले गए, मीडियम में चले गए, तो R जो था इंटैक्ट ही रहा। तो अगर जितनी ही नंबर ऑफ कार्बन होंगे मेरे पास, अगर मेरे पास होता CH3CH2OH, तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन मैं करूँ तो क्या बनेगा प्रोडक्ट मेरे पास, CH3COH डबल बॉन्ड OOH मीन्स एसिटिक एसिड। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे अगर 2 हैं तो यहाँ पे भी 2 ही रहेंगी, क्योंकि R ग्रुप इंटैक्ट है। लॉस किसका हुआ, ये 2 प्रोटॉन का। तो इसमें क्या होगा, जितने नंबर ऑफ पेरेंट स्टार्टिंग में जो पेरेंट अल्कोहल है उतने का ही हमारे पास क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी में ये नहीं होता, सेकेंडरी में क्या बनेंगे, कीटोन्स। तो फर्स्ट स्टेप देखो इसी में करेंगे हम सेकेंडरी भी, फर्स्ट स्टेप इज अगेन सेम। तो सेकेंडरी में चेंज क्या होगा, सिर्फ ये H की जगह पे क्या लगेगा, R। दिस इज सेकेंडरी, चाहे दोनों R सेम ले लो, चाहे R डैश लिख दो, ठीक है जी। तो ये अगेन यहाँ से वाटर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, R लिख दूँ, ठीक है, ये चीज़ होगी। तो यहाँ से H किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, R। तो ये क्या है, कीटोन्स। देखो कीटोन्स की रिएक्टिविटी होती है काफ़ी कम, कई बार तो रिएक्शन यहीं पे ही स्टॉप हो जाती है, इस जगह पे स्टॉप होगी। कई बार जैसे हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर देते हैं, ठीक है, या कोई थोड़ी रिएक्टिव होती है, कोई कीटोन इस टाइप की होती है कि R ग्रुप थोड़े स्मॉल है, उनका प्लस आई इफेक्ट कम है, तो वो रिएक्ट कर जाती है। तो अगेन वो सिमिलर पैटर्न में जेम डायोल ही बनाएगी R, ठीक है, ये स्टेप भी सेम चलेगा। अब यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास R, तो वाटर R एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वाटर का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो प्रोडक्ट में बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही। तो मीडियम में R पॉजिटिव बाहर जाएगा, -R पॉजिटिव, ठीक है। एक तो ये वाली चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे ही बन गई। ये जो R पॉजिटिव बाहर गया, क्योंकि मीडियम इज हाईली स्ट्रॉन्ग, हैविंग मीडियम इज हैविंग हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये जो R है बाहर गया तो इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होके ये भी क्या बना देगा, एक सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास है CH3, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बन जाएगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेगा। अगर यहाँ पे R मेरे पास जो लीविंग ग्रुप है यहाँ से, अगर वो मेरे पास CH3 है, CH3 अगर होता R की जगह पे, तो वो क्या बनाता, एक कार्बन वाला HCOOH, लेकिन ये क्या है, इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होके CO2 प्लस वाटर ही प्रोड्यूस करता है। तो कई बार बुक्स में लिखा होता है कि दिस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस वाटर देन CO2। एक्चुअल में क्या है, पहले एसिड बनेगा, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन होकर CO2 एंड वाटर बनता है। वो इसमें अभी नेक्स्ट में करवा रही हूँ एग्जांपल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, उसमें करेंगे हम।
देखो आइसोप्रोपाइल, अगर हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है तो सिमिलरली हमारे पास CrOH ये सेम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बचेगा मेरे पास सिंपल ऑक्सीजन बॉन्ड में CH3COH CH3Cr डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा H पॉजिटिव, तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस साइड प्रोडक्ट HCrO3 नेगेटिव, यहाँ से माइनस H3O पॉजिटिव। चलो ये बन गया हमारे पास, कीटोन बन गई। दिस कीटोन इज एसीटोन। अब दोनों ग्रुप देखो सिमिलर हैं इसमें, इसके बाद इसमें क्या ऐड होगा वाटर CH3COH OH CH3, तो इसमें अगेन क्या आ जाएगा OH क्रोमिक एसिड OH, तो इसमें से कोई भी OH इसमें से वो क्या निकाल देगा वाटर, क्या बना C तो OH CH3CH3O Cr डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O। अब इसमें से बाहर क्या जाएगा, या तो ये दोनों ग्रुप सेम है, चाहे ये सेंड कर दो चाहे ये बाहर सेंड कर दो, तो ये कर दें हम। तो फर्स्ट क्या बन गया मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे साइड प्रोडक्ट माइनस HCrO3 नेगेटिव, प्लस साथ में क्या बनेगा एक कार्बन वाला एसिड, लेकिन क्योंकि मीडियम बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है ये इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होके CO2 प्लस वाटर ही देगा, तो ये चीज़ नहीं बनेगी, डायरेक्ट क्या बनेगी ये चीज़। तो प्रोडक्ट में हम क्या लिख देते हैं डायरेक्ट दिस प्लस CO2 प्लस वाटर। ये थी हमारे पास अगर यहाँ पे सिमेट्रिकल कीटोन बनी है, ठीक है, क्योंकि ये R ग्रुप दोनों सेम थे। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे C2H5 है, C2H5 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5 C2H5, तो यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपल ऑक्सीजन कार्बन CH3 C2H5 एंड OH, एक OH बची है। तो अब दोनों में से कौन सा ब्रेक होगा, जो ज़्यादा बल्कि है, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो ज़्यादा गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं एंड इसकी बात करूं, दोनों में से कौन बाहर जाएगा दिस वन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, जो यहाँ पे वैसे ये ऐसे क्रॉस नहीं करना होता, तो मैं समझाने के लिए कर रही हूँ कि ये अपना माइनस C2H5OH बाहर जाएगा, माइनस C2H5 एज पॉजिटिव हो, तो एक बार क्या बन गया हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड OH, ये तो बन गया हमारे पास एसिटिक एसिड, यहाँ पे माइनस HCrO3 नेगेटिव। अब सेकंड क्या बनेगा मेरे पास दो कार्बन वाला एसिड, क्योंकि मीडियम बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग है, ये क्या करेगा इमीडिएट इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, दो कार्बन वाला CH3COOH, ठीक है, तो एक मोल एसिटिक एसिड यहाँ बना, सेकंड मोल यहाँ बना, तो यहाँ पे लिख दूँ दोनों CH3COOH। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो गुड लिविंग ग्रुप है, जो बल्कि ग्रुप है दोनों में से, वहाँ से हमने बॉन्ड ब्रेक करना है, क्योंकि यहाँ से देखो हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, एक एसिड इसका बना एक इसका, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी दो कार्बन यहाँ पे भी दो कार्बन, तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या बनेंगे दो कार्बन वाला एसिड, ठीक है। यहाँ पे लकीली दोनों सेम बन गए, अगर यहाँ पे तीन कार्बन होती तो एक तो
ये होता और दूसरा यहाँ पे सेकंड 3 कार्बन वाला हमारे पास एसिड होता। तो ब्रेक कौन सा करना है, जो बल्कि है, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स। अब उसके बाद आ जाता है, दिस वाज द सेकेंडरी, उसके बाद आ जाएगा टर्शरी। टर्शरी अल्कोहल इस पैटर्न में नहीं रिएक्ट करते। टर्शरी अल्कोहल्स क्या बनाएंगे, क्योंकि मीडियम एसिडिक है, सल्फ्यूरिक एसिड डाल रही हैं, तो ये रिएक्शन पहले भी की है। दिस इज द टर्शरी वन, ठीक है। तो मीडियम एसिडिक है, इससे पहले कि क्रोमिक एसिड रिएक्ट करे, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोटॉन पिक कर लेते हैं, क्या बन जाता है CH3C, CH3OH2 पॉजिटिव। तो मीडियम में क्या आ जाएगा बाहर, माइनस वाटर लाइक दिस, तो क्या बन जाएगा ये कार्बोकटाइन CH3 एंड CH3। जब भी कार्बोकटाइन बनते हैं, एक तो रीअरेंजमेंट भी होता है, प्लस इसमें पॉसिबिलिटी क्या है कि अल्कीन बनेगी, क्योंकि ये तीनों सिमेट्रिकल लिए हैं मैंने, तीनों ग्रुप सेम हैं, तो अल्कीन किसी भी साइड से बना सकते हो। अगर यहाँ पे C2H5 होता, यहाँ पे CH3 होता, तो मैं मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाती अकॉर्डिंग टू सेटिजफ रूल, ठीक है। तो अब यहाँ से इसे ओपन करके लिख लें, माइनस H, यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाएगा, माइनस H पॉजिटिव, तो क्या बना CH3 डबल बॉन्ड CH, ये बन गई अल्कीन, ठीक है। अब क्योंकि मीडियम हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, अब होगी इसकी ऑक्सीडेशन। पहले तो सिंपल क्या था हमारे पास, एलिमिनेशन रिएक्शन थी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, अब होगी ऑक्सीडेशन। आपको सिंपल कितना याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में करना क्या है, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है एज सच। ये तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड वाला है ना, इसकी तो कीटोन एज सच बना दो, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बन के कीटोन। अभी जो स्मॉलर ग्रुप है, ये जो साइड वाला, इसका क्या बनाना है हमने, इसका आपको लगेगा कि इसमें भी ये कर दो, है ना, क्योंकि मीडियम हाईली ऑक्सीडाइजिंग है, और दूसरा दिस इज एल्डिहाइड, ये चीज़ अगर बनेगी तो एल्डिहाइड है, दिस इज कीटोन। कीटोन की रिएक्टिविटी काफ़ी कम है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, जैसे ही ये बनेगा ये इमीडिएटली ऑक्सीडाइज होगा, क्या बनेगा HCOOH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसमें काउंट करो, इसमें एक कार्बन है, इसमें क्या है 3 कार्बन है, तो रिएक्टेंट में क्या थे 1 2 3 4 4 कार्बन थी, इसमें भी कार्बन कम है, इसमें भी कार्बन कम है, ठीक है जी। अगर हमारे पास यहाँ पे एक CH3 होता, सपोज करो यहाँ पे एक मेरे पास CH3 है, CH3 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन कर दूँ CH3 की, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन CH3 की मीन्स H, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी क्या है CH2 CH3, तो यही होगा मेरे पास, ठीक है। एक तो इस साइड से हमने अल्कीन बनानी होगी, इस साइड से, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर, क्योंकि उस टाइम पॉसिबिलिटी ये भी होगी कि अगर इसका प्रोटॉन गया है तो इसका भी प्रोटॉन जा सकता है, उसमें ये भी बनेगा सेकंड CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, बहुत कम बनेगा, क्योंकि ये इसकी लेस सब्स्टिट्यूटेड है ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये वाला हमारे पास अल्कीन, ठीक है। तो इसका तो कोई रोल इतना है नहीं, बहुत कम होगा, बहुत माइनर सा। उसके बाद अगर ये चीज़ बन रही है तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, ये भी इस साइड क्या लगा देना है डबल बॉन्ड O, तो सेकंड में CH3C डबल बॉन्ड OH, अगेन दिस इज एल्डिहाइड, इसकी इमीडिएटली ऑक्सीडेशन होगी, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, दिस प्लस दिस, तो इसमें एक कीटोन बनेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड किसका बनेगा, जिसमें से एल्डिहाइड बनेगा, जहाँ लेस सब्स्टिट्यूटेड जो हमारे पास कार्बन होगी उसका एसिड बन जाएगा, क्योंकि पहले उसका एल्डिहाइड बनेगा। तो ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। कैसे, जैसे प्राइमरी हमने अल्कोहल ली थी, प्राइमरी अल्कोहल,
तो प्राइमरी अल्कोहल में पहले क्या बन गया था, इमीडिएटली एल्डिहाइड, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट इमीडिएटली क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, जितनी अल्कोहल में होंगी उतनी ही कार्बन इसकी होंगी कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या बना था, एक तो कीटोन बन गई थी। ठीक है, वैसे तो ये चीज़ तो इतना मायने रखती नहीं है, क्यों नहीं रखती है, क्योंकि हमें एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड विद लेस नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, ये होगा प्लस, जहाँ तो CO2 प्लस वाटर होगा साथ में, जहाँ क्या होगा हमारे पास सेकेंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर CH3 नहीं है ग्रुप मेरे पास। ठीक है, अगर टर्शरी है अल्कोहल तो पहले क्या बनेगी, एल्कीन, उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कीटोन, ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मेरे पास ऑब्टेन हो रहे हैं देन इट इज़ प्राइमरी अल्कोहल। अगर मिक्सचर आ रहा है दो कार्बोक्सिलिक एसिड का देन दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। अगर एक कीटोन है एक कार्बोक्सिलिक एसिड है देन आई एम हैविंग ए टर्शरी अल्कोहल। तो ये थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसे हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। इसकी 4 मेथड हैं डिस्टिंग्विश करने के। फर्स्ट मेथड था ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द एसिडिक मीडियम।